नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक चौंका देने वाला घटना सामने लेकर आए हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से, जो कि बुरी तरह से हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग जैसे ट्रैप में फंस जाता है। ये घटना है कानपुर देहात की, जहां एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अजय मोदनवाल अपना बहुत बड़ा कारोबार फैला रखा था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, परिवार में भी सब कुछ अच्छा था। दो बच्चे थे, सुंदर पत्नी थी, एक हंसता खेलता परिवार था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, कभी कभी हंसते खेलते परिवार को भी नजर लग जाती है। और बस ये मामला एक सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ मामला था। आजकल हर किसी के फोन पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दोस्ती के लिए बहुत सारे ऑफर आते हैं, और ये एक आम बात है। कानपुर देहात में एक ऐसा ही गिरोह काफी दिनों से ऐसे ही अमीर आदमियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे वसूली किया करता था, उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। और इस गिरोह की कर्ता धर्ता थी रूबी, रौनक और मुमताज, जो कि देखने में काफी खूबसूरत और ग्लैमरस थी। और ये तीनों जवान और तेज तर्रार औरतें होती हैं। और इन औरतों के साथ इनके पुरुष दोस्त भी होते हैं, जिनका नाम मलिक, सिबा और अनुस होता है। और इन सब की जोड़ी मिलकर बड़े बड़े कारनामों को लगातार अंजाम दे रहे थे। और खास बात यह है कि इन तीनों औरतों का इन तीनों मर्दों से संबंध था। कौन किसके साथ रहेगा ये कभी भी फिक्स नहीं था, कोई किसी के साथ रह सकता था। और ये 6 लोग मिलकर साइबर क्राइम को खूब अच्छे से अंजाम देते थे। इसमें सिवा और मलिक का काम था कि सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम और फेसबुक से बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े पैसे वालों का प्रोफाइल निकालना, इन्हें चेक करना। और अनुष का काम था कि उन सबको कब, क्या और कैसे करना है, ये सब कुछ अनुष ही तय करता था। दोस्तों, शुरुआत होती है एक साधारण कॉल से। एक औरत कॉल लगाती है अजय मोदनवाल को और पूछती है कि क्या मुझे मलिक साहू से बात करवा सकते हैं। अजय कहता है कि नहीं, ये रॉन्ग नंबर है, मैं किसी मलिक को नहीं जानता, मैं अजय मोदनवाल बोल रहा हूँ। रूबी कहती है कि उफ, गलती से आपका नंबर लग गया था, और फोन काट देती है। और दोस्तों, फिर दोबारा रूबी कॉल करती है और कहती है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ। अजय को भी अच्छा लगता है। रूबी जानबूझकर अजय की खूब तारीफ करती है और धीरे धीरे इन दोनों की बातें बढ़ने लगती है। रूबी सारी बातें पूछती है एक के बाद एक, कि आप कहाँ रहते हैं, आपके घर में कौन कौन है, आपके साथ और कौन रहता है, आपकी उम्र क्या है, और आप क्या करते हैं। रूबी की आवाज में इतना ज्यादा नशा होता है कि अजय सारी बातें साफ साफ बताता चला जाता है। इन दोनों की बातें एकदम रोमांटिक अंदाज में लगातार होने लगती है, और धीरे धीरे कई दिनों में इनकी काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। रूबी बार बार अजय को उसकी शख्सियत, उसकी आवाज की इतनी तारीफ करती है, इतनी तारीफ करती है कि दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। और इस तरह से अजय मोदनवाल पूरी तरह से रूबी के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, रूबी के प्लान का ये सब कुछ एक हिस्सा होता है। मकसद था सिर्फ अजय मोदनवाल का शिकार करना। जैसे ही अजय पूरी तरह से इस औरत के वश में हो जाते हैं, और तब आगे का काम शुरू होता है। दोनों के मिलने की डेट फिक्स हो जाती है और एक आलीशान होटल में मिलने का प्लान बनाया जाता है। और अजय मोदनवाल को ये अंदाजा भी नहीं होता कि वो एक बड़े गिरोह के ट्रैप में पूरी तरह से फंस चुके हैं। इधर रूबी और उसका पूरा गिरोह पूरी तैयारी कर चुका था, और जैसे ही मोदनवाल जी होटल पहुंचते हैं, रूबी भी वहां पहुंच जाती है। और फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है, हंसी मजाक होता है, और दोनों के बीच फिर अवैध रिश्ता कायम होने लगता है। और फिर दोस्तों, ये दोनों अपनी सहमति से ये सब कुछ लगभग 2 घंटे तक करते रहते हैं। और तब रूबी के गैंग वाले इन दोनों का चुपचाप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। वहीं रूबी के साथ 2 औरतें और होती हैं। वो 2 औरतें रौनक और मुमताज, वो भी वहां आ जाती हैं। अजय उन्हें देखकर घबरा जाता है, लेकिन रूबी बताती है कि ये दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और अजय जी, मैंने आपका फोटो और बातें इनसे शेयर की थी, इन्हें भी आप में बहुत दिलचस्पी है, और अगर आप चाहें तो आप इन दोनों के साथ भी अपना वक्त बिता सकते हैं।
और ये सुनकर अजय मुदनवाल तो खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि एक बार की ही तो बात है, ले लेता हूँ मजा, क्या ही बिगड़ जाएगा। और फिर दोस्तों अजय मुदनवाल एक साथ इन तीनों के साथ खूब मजे लेते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो औरतें जो उनकी सारी बातें मान रही है, और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी सारी हरकतें सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। और लगभग ये कार्यक्रम 3-4 घंटे चलता रहता है। फिर दोस्तों अजय मोदनवाल एकदम थक जाते हैं और ये तीनों औरतों की मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं। ये औरतें अपनी अपनी बातें करती है और फिर अजय को इतनी थकान हो जाती है कि उन्हें नींद आने लगती है। और फिर रूबी कहती है कि अगर नींद आ रही है तो आप सो जाइए। फिर रूबी अजय के सोते ही और फिर रूबी अजय के लिए वहां एक लेटर छोड़ती है जिसमें वो लिखती है कि जानू तुम जैसे ही सोकर उठोगे ना, तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। और फिर दोस्तों वहां से वो तीनों औरतें अचानक गायब हो जाती हैं। 2 घंटे बाद अजय मोदनवाल की नींद टूटती है और वो टेबल पर रखा मैसेज पढ़ते हैं और खुश होकर अपने घर लौट आते हैं। और फिर दोस्तों 24 अगस्त की सुबह 8 बजे अजय मुदनवाल के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग डार्लिंग, मैं आपके लिए कुछ भेज रही हूँ। और फिर एक वीडियो आता है जिसमें रूबी और अजय मुदनवाल दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं और नीचे लिखा होता है कि अगर ये वीडियो पसंद आई ना तो उसकी कीमत 2 लाख रुपए है। फटाफट मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, अकाउंट नंबर नीचे है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगी। और बस दोस्तों 5 मिनट के बाद दूसरा मैसेज आता है। उसमें वो दूसरी औरत जो रूबी की दोस्त थी रौनक, वो भी अपने साथ अजय मुदनवाल की वीडियो व्हाट्सएप पर सेंड करती है और 2 लाख की डिमांड करती है और वीडियो वायरल करने की धमकी देती है। और दोस्तों एक और झटका अभी भी बाकी था। अजय मुदनवाल के व्हाट्सएप पर एक और नंबर से वीडियो आता है और वो होता है मुमताज का। मुमताज भी अपने साथ अजय मुदनवाल के कारनामे वाला वीडियो भेजती है, 2 लाख की डिमांड करती है। और दोस्तों देखते ही देखते अजय मुदनवाल को 440 वोल्ट का झटका लगता है, एक के बाद एक ऐसे झटके जो उनके होश उड़ जाते हैं। और अब उन्हें ये डर सताने लगता है कि अगर ये वीडियो सच में पब्लिक में आ गई तो फिर क्या होगा। उनके परिवार में सब लोग देखेंगे, कारोबार पर भी असर पड़ेगा, कोई भी इज्जत नहीं रह जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और ये सब कुछ सोचकर मुदनवाल जी एकदम बेचैन हो जाते हैं, खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं और यही सोचते रहते हैं कि अगर ये पैसे मैंने नहीं दिए तो ये लोग वीडियो वायरल कर देंगे। और वो समझ चुके थे कि अब ये ब्लैकमेल हो रहे हैं और इस ट्रैक में वो ये अच्छे से समझ चुके थे कि अगर ये पैसे उन्होंने नहीं दिए तो वो लोग इन्हें ब्लैकमेल करेंगे। और वो जानते थे कि इस बार वो बुरी तरह से इस ट्रैप में फंस चुके हैं। लेकिन दोस्तों उनकी ये बेचैनी देखकर अजय मुदनवाल की पत्नी सारिका को शक होता है और वो पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, आप खाना पीना क्यों नहीं खा रहे। और तब डरते घबराते अजय अपनी सारी बातें अपनी पत्नी को बता देते हैं और उनके सामने रोने लगते हैं। अजय की बातों से सारिका को गहरा धक्का लगता है, लेकिन फिर भी उसने अपना संयम नहीं खोया और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा किया। उसने कहा कि आप घबराइए मत, वो अपने तरीके से इस मामले को खत्म करेगी। लेकिन दोस्तों फिर अजय ने कहा कि नहीं, हम उन्हें पैसे दे देते हैं, मामला शांत हो सकता है। लेकिन सारिका पैसे देने के सख्त खिलाफ थी और कहती है कि नहीं, ऐसे हम इन लोगों को अगर पैसे दे देते हैं तो ये लोग हमें बार बार ब्लैकमेल करेंगे और पैसों की डिमांड करेंगे और फिर क्या होगा। सारिका कहती है कि मैं अच्छे से समझ रही हूँ कि ऐसा इन लोगों ने जानबूझकर किया है, तुम्हें ये लोग फंसाकर पैसे ऐंठना चाहते थे। और इसीलिए सारिका ये फैसला करती है कि वो जल्द ही पुलिस स्टेशन जाएगी और वहां कंप्लेंट करेगी। दोस्तों अब दोनों पति पत्नी अजय मुदनवाल और पत्नी सारिका दोनों ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। अजय ने बताया कि किस तरह से उन लोगों ने उसे इस ट्रैप में धीरे धीरे करके फंसाया
और होटल में बुलाकर जानबूझकर उन्हें उकसाया गया और फिर शारीरिक संबंध बनाए गए। एक के बाद एक 3-3 लोगों ने उनसे शारीरिक संबंध बनाए और उनकी वीडियो बनाकर रख ली और अब इन्हीं वीडियो को दिखाकर मुझे लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है। और तब पुलिस को ये मामला बेहद संगीन लगता है। फौरन इसकी जांच शुरू हो जाती है। पुलिस ने सभी मामलों को अच्छे से समझा और महिला की पहचान करने का प्रयास किया और सारे कॉल डिटेल, व्हाट्सएप चैटिंग और सारे सबूतों को जोड़कर पुलिस ने उस गिरोह का भांडा फोड़ दिया और आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए भी आदेश जारी कर दी गई। दोस्तों, हनी ट्रैप के मामले हर शहर में सामने आ रहे हैं। ये गिरोह पहले अमीर आदमियों को चुनते हैं और फिर रोमांटिक बातों में उन्हें उलझा देते हैं और फिर उनका अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और फिर लगातार उन्हें इस वीडियो को दिखाकर ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी स्थिति में घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि जानकारी ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों तक पहुंच जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।